क्योंकि बल्लेबाजों के लिए जन्नत। यहां पर 15-16 रन तो अगर बल्लेबाज एक बार जम गया ना तो 15-16 रन तो पहले 2-3 गेंदों में ही आएंगे। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक काउ कॉर्नर पर और एक सीधा लॉन्ग ऑन पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, जबरदस्त कड़ा प्रहार, बैक टू द बॉलर, गेंदबाज के सर के ऊपर से गगनचुंबी षटकार वैभव के बल्ले से निकलता हुआ, सॉरी पुरुषोत्तम के बल्ले से निकलता हुआ। पहली गेंद का सामना कर रहे थे पुरुषोत्तम और अपने साथी खिलाड़ियों को कह रहे होंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। सत्ताईस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अजय पाटिल इस बार कैच का मौका, जी नहीं, वहां पर कैच छूटता हुआ मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। एक आसान सा कैच हो सकता था। कैचेस विन मैचेस कहते हैं। कैच छोड़ी है पुरुषोत्तम की। अच्छे खिलाड़ी की कैच छोड़ना दरवाजे पर आई खुशियों को लौटाने जैसा होता है। पिछले मैच में भी आपने देखा था शाहरुख का कैच छूटा था, मैच को रफा दफा किया था 4 ओवर में ही। यहां पर भी कैच छूटा है, कितना महंगा पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। अजय पाटिल फिर से गेंद खड़ी हुई है, नीचे खिलाड़ी आते हुए, इस बार कोई गलती नहीं की। जी हां, पहला झटका, एग्रेशन दिखाते हुए तेज तर्रार गेंदबाज। सचिन राठौर द्वारा कैच आउट किए गए लॉन्ग ऑफ पर। पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी स्टिकर पर, उसके चलते 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। कृष्णा दुधाले खुद कप्तान, दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, उसमें एक छक्का दिखा है, एक कैच ड्रॉप और अगली गेंद पर कैच आउट। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, कहां खेल बैठे, मिड ऑफ के सीधा हाथ में। कप्तान आए कप्तान गए, दूसरा झटका लगता हुआ बैक टू बैक। लोग कहते हैं ना, जब एक विकेट गिरती है तो तुरंत दूसरी भी गिरती है, ये यहां पर देखने को मिलता हुआ। जहां स्कोर था 28 पर, कोई विकेट नहीं थी, अब 28 पे 2। खेल और राजनीति कैसे बदलती है उसका ताजा उदाहरण देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र में राजनीति का जो खेल चल रहा है आप सब देख रहे हैं। कल जब तक किसी पार्टी में था, अब वो दूसरी पार्टी में जाता है। वैसे यहां पर खेल है क्रिकेट, कब किस ओर जाएगा किसी को मालूम नहीं। 2 गेंद पहले पूरा एक गेम पेट की बाजू में था, लेकिन अब वापसी करते हुए अजय पाटिल, मैन विद द गोल्डन आर्म। इस बार गेंद हरकत करती हुई, जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी यहां पर साफ साफ दिखाई देती हुई। दोनों अंपायरों ने तुरंत मना किया कि बल्ले का कोई बाहरी किनारा नहीं लिया है। डॉट गेंद, पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है देखते ही बनता हुआ। मात्र 7 रन खर्च किए हैं, वो 2 बेहतरीन विकेट। अजय पाटिल अंतिम गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज के टो को निशाना बनाती हुई काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई। वहां पर बढ़िया फील्डिंग, तुरंत गेंद को फेंका बॉलर की दिशा में। ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 14.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। पहले ओवर में जहां 21 रन आए थे, इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का आने के बाद मात्र 8 रन।
इस मैच के लिए अंपायरिंग करते हुए नागेश सर और अविनाश सर। नए गेंदबाज पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, क्या यहां पर होने वाला है? बहुत दिनों के बाद हमारे सचिन सर कहते हुए कि अतौला साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, स्वागत करते हैं हम सब। इस बीच पुष्पराज, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अविनाश सर हमारे साथी स्कोरर को इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है, यानी स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद हल्की से बाहर निकलती हुई, हालांकि टेनिस गेंद उतनी स्पिन नहीं होती, लेकिन फिर भी जबरदस्त गेंदबाजी पुष्पराज। इस 22 गज की पिच पर उनको राज करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है पेट। अंशराज टीम को एक और बढ़िया गेंद, 2 डॉट गेंद। अब दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ, इस गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला है। अमर भोसले स्ट्राइक पर, जी नहीं, 3 बैक टू बैक डॉट गेंदे। हालांकि पहली ओवर पर, पहली गेंद पर वाइड के रूप में एक्स्ट्रा आया था, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त नपीतुली गेंदबाजी करते हुए एक सदी हुई लाइन और लेन के साथ एक अचूक टप्पा, उनके कप्तान ने जैसे कोई कॉइन रखा हो वहां पर, उसको कह रहे होंगे कि उसको हिट कीजिए, एक सदी हुई लाइन और लेन के साथ, लेंथ के साथ। फिर से इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गगनचुंबी छक्का यहां पर अमर भोसले के बल्ले से निकलता हुआ, अपने आप को जगह दी और इस पोजीशन में आए थे, बल्ले को घुमाया, डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। पुरुषोत्तम नॉन स्ट्राइक एंड पर और अमर स्ट्राइक पर। इस बार फिर से घुटना टेक, तमाशा देख, लेकिन शॉट में उतनी प्लेसमेंट नहीं थी। लॉन्ग ऑफ की दिशा में जरूर गई, वहां पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक अपने अपने छोर बदलते हुए इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37, लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, रनों पर कुछ जरूर लगाम लगा है। यहां पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, लेकिन स्लिप के फील्डर पहले से ही 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39, लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। पहली ओवर में जहां 21 रन बने थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए तीन ओवर 39 रन 2 विकेट। पहली ओवर में जरूर 21 रन बने थे, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए धैर्य और संयम क्रिकेट की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर आपको धैर्य और संयम दिखाना पड़ेगा। वही दिखाते हुए पिछली 2 ओवरों में अजय पाटिल और पुष्पराज नपीतुली गेंदबाजी। अजय पाटिल ने अपने पहले ओवर में 1 रन, 1 ओवर 8 रन, 2 सफलता उनके नाम। वही पुष्पराज को कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन उतने रन भी उन्होंने खर्च नहीं किए। अजय पाटिल टीम का चौथा और खुद का अंतिम ओवर लेकर आते हुए लंबे रनअप के साथ
राइट आर्म ओवर द विकेट और सामना करेंगे अमर भोसले जो कि 7 गेंदों पर 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। गेंद वही खड़ी हुई है फॉलो थ्रू में, जोरदार अपील होती हुई, लेकिन तुरंत मना किया दोनों अंपायरों ने। अजय इस बार रडार में थी, गेंद खड़ी हुई है, नीचे खिलाड़ी आते हुए और कोई गलती नहीं की। अजय पाटिल मैन विद द गोल्डन आर्म, तीसरी सफलता उनके नाम यहां पर। अजय एक बार फिर से, इस बार पटकी हुई गेंद थी, कट किया, वहां पर कैच की संभावना, हाथ लगी गेंद, एक और झटका लग सकता था पेट क्रिकेट क्लब को, लेकिन कैच छूटा है। ये कितना महंगा पड़ेगा। कैचेस विन मैचेस, मैं हर बार मेरी कमेंट्री में जिक्र करता हूं कि आप किसी अच्छे खिलाड़ी की कैच नहीं छोड़ सकते। कैच छूटा है डीप पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा, लंबी दौड़ लगाई थी अजय। इस बार फिर से जोरदार अपील यहां पर विकेट कीपर द्वारा, स्टंपिंग की जोरदार अपील हो रही थी, तुरंत मना किया। अजय पाटिल गोपाल के लिए 5 खिलाड़ी आप सीमा रेखा पर देख सकते हैं किसी भी संभावित बाउंड्री को रोकने के लिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप पॉइंट। इस बार फिर से स्टंपिंग का चांस वहां पर, यॉर्कर लाइन की गेंद बार बार अजय पाटिल द्वारा, और गति में परिवर्तन, कोई गेंद तेज तर्रार डाल रहे हैं तो कोई धीमी। बल्लेबाज के पास इस गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं है। पहली ओवर जहां 21 रनों की पड़ी थी, उसके बाद वापसी कैसे होती है ये दर्शाते हुए अजय पाटिल और पुष्पराज, जबरदस्त गेंदबाजी। युवा खिलाड़ी इस टीम के एक उदाहरण पेश करते हुए, विकेटों के पीछे 23 तर्रार स्टंपिंग, महेंद्र सिंह धोनी की झलकियां यहां पर दिखाते हुए, जबरदस्त। हुए विकेट कीपर बबलू 7 जुलाई 1981 को पान सिंह धोनी उनके घर पर एक युवा लड़के ने जन्म लिया था, जिसने आगे जाके भारत को 2 बार विश्व विजेता बनाया था और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाया था। 2 अप्रैल यानी मात्र 2 दिन पहले ही 2 अप्रैल 2011 को भारत दूसरी बार विश्व विजेता बना था महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। वही 24 सितंबर 2007 को भारत पहली बार T20 का वर्ल्ड कप विश्व विजेता बना था। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन।
4 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में 21 रन आए थे, उसके अगली 3 ओवर में मात्र 19 रन। जबरदस्त कमबैक। पुष्पराज गोपाल के लिए पटकी हुई गेंद ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर। अविनाश सर इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है। पहली ओवर में भी पहली गेंद वाइड डाली थी, लेकिन उसके बाद 3 डॉट गेंदें डाली थी। क्या वही सिलसिला इस ओवर में भी जारी होने वाला है? लेकिन जी नहीं, फ्लिक शॉट, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बाउंड्री पेट क्रिकेट क्लब को, क्योंकि इसकी दरकार थी। पिछले कुछ गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई थी। पुष्पराज इस बार चारों खाने चित। इस बेहतरीन गेंद का कोई जवाब नहीं था गोपाल के पास। छक्का खाने के बाद वापसी किसे कहते हैं? पिछली गेंद पर छक्का जरूर खाया था, लेकिन जबरदस्त वापसी। गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर उठना उठकर चलना, यही कर्म है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। जी हां, जबरदस्त गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी। स्कोर वही ठहरा हुआ 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर की दो गेंदें हो चुकी है। स्कोर हुआ है 47, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पुष्पराज जबरदस्त गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर निकलती हुई लाजवाब गेंदबाजी। एक एंगल बनता है लेफ्टी गेंदबाज का, उस एंगल का बढ़िया इस्तेमाल होता हुआ। 12 नंबर की जर्सी पहना हुआ ये युवा गेंदबाज पुष्पराज। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, उस फिल्म के नाम पे ही इस युवा खिलाड़ी का नाम रखा उन्होंने, उनके साथी खिलाड़ियों ने। इस बीच एक और एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। फिर से जड़ में डाली हुई गेंद ब्लॉक होल में, 1 रन पूरा किया। काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। जैसे ही थ्रो को गेंद को पकड़ा, थ्रो किया, मात्र 1 रन। अब स्ट्राइक पर धीरज पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, विकेटों के पीछे जबरदस्त विकेट कीपिंग। कुछ खिलाड़ी विकेटों के आगे से खेल का रुख बदलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है ऑन फील्ड अंपायर ने कि स्टंपिंग आउट है या नहीं।
थर्ड अंपायर का डिसीजन की बल्लेबाज सुरक्षित है, यानी नॉट आउट। पांचवें ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर है 49, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद मात्र 1 रन दिया है। इस बार गेंद खड़ी हुई है नीचे, खिलाड़ी काउ कॉर्नर पे और कोई गलती नहीं की। बढ़िया कैच। फ्लड लाइट्स के अंदर कैच पकड़ना उतना आसान नहीं होता। स्कोर है 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 49। क्रिकेट में जैसे टाइमिंग की जरूरत होती है वैसे ही डीजे वाले के लिए भी टाइमिंग की जरूरत है। धन्यवाद डीजे। पुष्पराज ने जैसे ही विकेट लिया, डीजे वाले ने सॉन्ग लगाया, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। गेंदबाजी के लिए अब 18 नंबर की जर्सी पहने हुए अजय। पहली गेंद वाइड यॉर्कर, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, छोटे फॉर्मेट की सबसे कारगर गेंद। इस गेंद से आप बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं, यही दर्शाते हुए ये गेंद। पहले ओवर में जहां रनों का बाढ़ आया था, लेकिन उसके बाद 4 ओवर में पूरा सूखा। लेकिन इस बार रडार में थी, बाजू को खोला, दाग दिया आंख का गोला, 6 रन ठोक डाला, फोड़ डाला। के लिए सुनील नारायण ने कल क्या किया था, क्या यहां पर नारायण अपने टीम के लिए करेंगे? इस बार गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, लेग स्लिप की दिशा में गेंद गई, वहां पर गेंद को पकड़ा थ्रो किया, तब तक अपने छोर बदलने का मौका। इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहले इनिंग की 3 गेंदें बाकी है। स्ट्राइक पर सूरज, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है। बढ़ता हुआ स्कोर इस एक्स्ट्रा के रूप में 57, लॉस ऑफ 6 विकेट। ओवर 2 विकेट अजय। इस बार तेज तर्रा, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई, जबरदस्त विकेट कीपिंग वहां पर। धुधिया रोशनी में विकेट कीपिंग करना उतना आसान नहीं होता, वो भी तेज तर्रार गेंदबाजी के खिलाफ, लेकिन जबरदस्त विकेट कीपिंग। जगह से हिलने का मौका भी नहीं देते हुए बल्लेबाजों को। इस बार स्लोअर वन, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, स्टंप आउट किए गए। जबरदस्त विकेट कीपिंग।
दूसरी स्टंपिंग की गई है विकेट कीपर द्वारा इस मैच में। अजय इस बार फिर से स्टंपिंग, जी हां, बैक टू बैक, जबरदस्त विकेट कीपिंग। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती हुई। सत्तावन रन पेट क्रिकेट क्लब ने बनाए, यानी 58 रनों का लक्ष्य दिया है 6 ओवर में। क्या ये रन पर्याप्त है? अगर जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया तो इस रन को भी आप डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि इतने रन दूसरे मैदान में काफी है, लेकिन इस मैदान में क्या ये रन काफी है? अब सारी दारोमदार पेट क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों के ऊपर। जीतने के लिए 58 रन चाहिए पहली ओवर में, जहां 21 रन बने थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की। खास तौर पे अजय पाटिल और पुष्पराज ने नपीतुली गेंदबाजी की, उसके चलते मात्र 58 रनों पे सीमित रखा। उसके बाद होने वाला मुकाबला सिंधाड़ा वर्सेस बाबलगांव। दोनों टीमें अपने पहले पहले मुकाबले जीतकर दूसरी दौर में प्रवेश किया है। एक रोमांचक मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। क्रिक लाइव द्वारा आप घर बैठे अपने घर पे, चाहे देश में हो, विदेश में हो, या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, यूट्यूब के जरिए आप तब से चिंचोली का नरसिंह चषक 2024 का ये एडिशन घर बैठे आप कहीं से भी देख सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके यहाँ पर हमारे साथी स्कोरर के पास आए अपने खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए। क्रिकेट का मेला तब से चिंचोली के इस गांव में लग चुका है। सभी जाति धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बना के इस भव्य दिव्य आयोजन का, इस भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। वो देखते ही बनता हुआ रमजान का पवित्र महीना है और सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पर एकजुट होकर इस सफल आयोजन को आयोजित करते हैं। वो कहते हैं ना, गूंजे कहीं शंखनाद तो कहीं अजान है, गूंजे कहीं शंखनाद तो कहीं अजान है, कहीं बाइबल, कहीं कुरान तो कहीं गीता का ज्ञान है। पूरे विश्व में आपको ये मंजर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा भारत देश सबसे महान है। और भारत में क्रिकेट को धर्म के नाम से क्यों पूजा जाता है, उसका ताजा उदाहरण आपको इस तब से चिंचोली के गांव में देखने को मिलता हुआ।
सूरज, पहली गेंद पटकी हुई गेंद, कलायों के सहारे मोड़ दिया गेंद, दन 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 आती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बड़ी कड़ी मशक्कत की है संयोजक ने इस हरियाली को लाने के लिए। समर का महीना है लेकिन इस ग्राउंड पर हरियाली। सूरज, अगली गेंद पटकी हुई गेंद, बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, वहां पर वैभव गेंद को पकड़ते थ्रो करते, तब तक 1 रन चुराने का मौका। अब अजय पाटिल, जिन्होंने गेंदबाजी के साथ अपने जोहर दिखाए थे, इस बार पटकी हुई गेंद थी, फिर से बैक टू द बॉलर खेला, हालांकि प्रयास जरूर किया था गेंदबाज ने, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर गेंद। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को जाकर पकड़ा, थ्रो किया, तब तक अपने छोर बदलते हुए स्कोर पहुंचा 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, यानी लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। पेट क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को कुछ अलग करना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। न पितुली गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन यहां पर जी नहीं, फ्लिक के सहारे क्या बढ़िया शॉट खेला है। धुआंधार छक्का यहां पर आता हुआ। सचिन जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, वैसा एक नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। 24 अप्रैल 1971 को मुंबई में रमेश तेंदुलकर के घर में एक लड़का पैदा हुआ था, जो कि आगे जाकर विश्व का सबसे सफलतम बल्लेबाजों में से एक बने, सचिन रमेश तेंदुलकर। उन्हीं के नाम पर उनके पिताजी ने नाम रखा होगा सचिन का। यहाँ पर झलकियां दिखाते हुए कलायुग के सहारे गेंद को मोड़ा था डीप फाइन लेग के दिशा में। इस 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन। सूरज, इस बार फिर से सचिन द्वारा एक और धुआंधार छक्का।
जुनून चाहिए सफलता पाने के लिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है आपसे टकराने की। जी हाँ, जबरदस्त जुनून के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सचिन, क्या दो बैक टू बैक छक्के लगाए, बेहतरीन अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए। मात्र फ्लिक किया था उससे पहले वाला छक्का डीप फाइन लेग की दिशा में। इससे पहले वाली शॉट पर ताकत भी थी, नजाकत भी थी, सब कुछ देखने को मिलता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी। स्कोर पहुंचा है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब अमर 45 नंबर की जर्सी पहने हुए अमर, रोहित शर्मा की जर्सी नंबर। पटकी हुई गेंद, बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद आती हुई, वहां पर वैभव द्वारा गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 1 रन से संतुष्ट दोनों सलामी बल्लेबाज। इस बार फिर से पटकी हुई, इस बार उससे भी तगड़ा, मिल गए 6, कहे का झगड़ा, 6 रन। आप अमर सचिन के लिए इस बार फॉलो थ्रू में भारी भरकम प्रयास। हालांकि ऐसी गेंदें हाथों में चिपक जाती है, लेकिन इस बार नहीं चिपकी। अगर ये कैच होता तो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैचों में से एक होता। जबरदस्त प्रयास। इस बार फिर से ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर। सचिन के बल्ले से निकलता हुआ एक और धुआंधार चौका। उनतीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 4 गेंदें दूसरे ओवर की, यानी आधा सफर पार कर चुके हैं सचिन। इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रन मिलते हुए। अगर दूसरा ग्राउंड होता तो इस पे भी 4 रन लिखना पड़ता, लेकिन मात्र 2 रन। इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। इस बार फ्लैट छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी सूरज। रोशी नाम याद रखिए। हालांकि सूरज अभी इंडिया में विश्राम की मुद्रा में है, सुबह सुबह 5-6 बजे जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी उनकी टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी। 37 विदाउट लॉस, 10 गेंदे 35 रन, 350 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सूरज राठौड़, सॉरी सचिन राठौड़।
इस बार अजय पाटिल द्वारा काउ कॉर्नर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन। और बढ़िया काम करते हुए अजय पाटिल भी 3 गेंदें खेली है, 3 रन निकाले हैं नीचे नॉन स्ट्राइक एंड पर जाकर अपने साथी खिलाड़ी की बल्लेबाजी का मजा लेते हुए। सचिन राठौड़ अब स्ट्राइक पर 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस बार लो स्लोर 1 गेंद थी, अपने जाल में फंसाया वहां पर सूरज। डीप पॉइंट के खिलाड़ी एग्रेशन के साथ सेलिब्रेशन करते हुए, लेकिन उनका ये सेलिब्रेशन कितनी देर तक बना रहेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बाईस गेंदों में 20 रन चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पर जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खेल में और प्यार में जब तक। इस बीच पटकी हुई गेंद थी और उसको भेज दिया। अंपायर का डिसीजन 4 रनों के लिए। इस बार स्लोर 1 लंबा गगनचुंबी छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी। अभी भी तूफान थमा था सूरज नाम का, लेकिन अजय 2 गेंदे 10 रन। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई हंसराज पाटिल क्रिकेट क्लब टीम द्वारा। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 48 रन, यानी अब मात्र 10 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और बढ़िया शॉट, इस बार तो उससे भी लंबा। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का। अजय के बल्ले से निकलता हुआ 3 गेंदे 16 रन। अंतिम गेंद है, क्या इस गेंद पर मैच रफा दफा होने वाला है? जीतने के लिए 4 रन चाहिए। गेंदें बची है 19। जी नहीं, डॉट गेंद, यानी इस मैच का रिजल्ट आने के लिए चौथे ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद होने वाला मुकाबला शिंदला वर्सेस बाबलगांव। नारायण गेंदबाजी के लिए मात्र औपचारिकताएं बची हुई इस मुकाबले में, क्योंकि 17 गेंदे और 4 रन चाहिए, मात्र 1 शॉट दूर। और अजय के बल्ले से वो शॉट आता हुआ विनिंग शॉट, शॉर्ट पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर जाकर बैक टू द बॉलर, ऊपर से 6 रन। उनकी गेंदबाजी की बदौलत ही विपक्षी टीम को 58 रनों तक सीमित रखा, क्योंकि पहली ओवर में 21 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि